नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा न्यूज़ की इस न्यूज़ में आपको मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो आज एक कॉलेज जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसकी लापरवाही का, घनघोर लापरवाही का, और दूसरा खुलासा कि किस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नेता एक व्यक्ति के सहयोग में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, जो व्यक्ति हज़ारों किलोमीटर दूर बिहार से आए हैं और आज परेशानी का शिकार हैं। बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले इस फोटो को ज़रा गौर से देखिए। मेरे साथी पप्पी भाई ज़रा नज़दीक से फ़ोटो को दिखा दें। ये फ़ोटो है मनीष कुमार, पुत्र श्री रोहित हजरा, ग्राम बिनियावलिया, थाना नौकरिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार के ये रहने वाले हैं मनीष कुमार। और यहाँ रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है मेयोड़ में पड़ता है, कलियर थाना अंतर्गत, उसमें यह है बीटेक कंप्यूटर साइंस के प्रथम वर्ष के छात्र थे। विगत 30 जनवरी से जो मनीष हैं ये लापता हैं और पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है कलियर थाने में, लेकिन इनका आज 3 तारीख तक अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इनके जो चाचा हैं भानु प्रताप जी, गुड़गांव में नौकरी करते हैं, ये इनकी तलाश में आए हुए हैं। और जो कॉलेज प्रबंधन है रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके प्रबंध तंत्र ने किस तरह से लापरवाही बरती है इस छात्र के लापता होने के मामले में, उस सारी बातें इस जो ये न्यूज़ है इसमें होंगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जो मनीष है उन्होंने एडमिशन कब लिया, कब वो यहाँ आए और किस प्रकार से उनके लापता होने की घटना हुई। तो भानु प्रताप जी, आप हमें जानकारी दें कि मनीष का जो एडमिशन है वो कब हुआ? मनीष का एडमिशन अगस्त 2020 में हुआ था। अच्छा। ये बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हुआ था। उस टाइम के बाद ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी कोरोना के कारण, तो ऑनलाइन क्लास कर रहा था। जनवरी में कॉलेज ने बोला कि आपकी फिजिकल क्लास के लिए आपको यहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी, तो 26 जनवरी को उसने कॉलेज में रिपोर्ट किया, क्लासेस की। उसके बाद 30 तारीख को 1 बजे दिन से वो लापता है, कॉलेज से लापता है। मुझे इसकी जानकारी 9:30 बजे रात को कॉलेज के हॉस्टल वार्डन के थ्रू पता चला कि आपका बच्चा हॉस्टल में नहीं है। तो मैं सुबह 31 जनवरी को गुड़गांव से मैं यहाँ आया। आने के बाद मैंने सारी जानकारी कॉलेज के लेनी चाहिए। कॉलेज इसमें मुझे सहयोग करने में आनाकानी, मतलब कि पूरी सहयोग नहीं, कुछ नहीं, कोई CCTV फुटेज नहीं, कोई गेट में बाहर जाने की कोई एंट्री नहीं। कॉलेज प्रबंधन बोला कि आज संडे है, आज कुछ भी नहीं हो सकता है, आप कल आओ। मैं लगातार कॉलेज के संपर्क में रहा, कॉलेज जाता रहा। कॉलेज ने ऐसा कुछ भी अपने स्तर से कुछ कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की मेरे बच्चे को ढूंढने में। यहाँ तक कॉलेज बोला कि आपका बच्चा है जी, आप ढूंढो। मेरा बच्चा है, मैं तो ढूंढूंगा ही, मैं तो लास्ट तक ढूंढूंगा बच्चे को। मैंने इस चीज़ की रिपोर्ट 31 तारीख को 6:30 बजे शाम में थाना पिरान कलियार में दर्ज कराया। थाने वाले ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और वो अपने स्तर से उसकी कार्रवाई शुरू कर। अच्छा, रिपोर्ट पुलिस में आपने दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट मैंने पुलिस में दर्ज कराई। कॉलेज की तरफ से कोई इसमें आगे इनिशिएट नहीं किया। कॉलेज बोलता आपका बच्चा है जी, आप करो। देखिए दोस्तों, पहली लापरवाही की जो बात है वो यही है कि जो छात्र की मनीष की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो दर्ज कराई है। इनके जो परिजन हैं, चाचा हैं भानु प्रताप जी, इन्होंने, क्या ये दायित्व कॉलेज जो प्रबंधन है उसका नहीं था कि जब छात्र लापता हो गया था तो भले ही रिपोर्ट दर्ज होने के रूप में सही एक नॉर्मल औपचारिक रूप से एक सूचना कहीं ना कहीं पुलिस को देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी गई। अब आते हैं, इनका जो बच्चा है वो लापता है मनीष, और ये कहीं ना कहीं खुलासे की बात यह कि जो कॉलेज प्रबंधन है वो लापरवाही बरत रहा है। जैसा इन्होंने बताया, CCTV फुटेज नहीं है। फिर आते हैं, यहाँ मेरे साथ हैं राहुल सैनी, जो नगर उपाध्यक्ष हैं ABVP के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। राहुल जी के संबंध में जो खुलासे की बात है वो ये है कि राहुल और नितिन चौधरी ABVP के विभाग संयोजक हैं हरिद्वार के, ये लोग इनकी मदद कर रहे हैं। और कैसे राहुल को ये मिले ये जानते हैं खुद राहुल से। सुबह ये 9 बजे पुल पे फ़ोटो लेके घूम रहे थे। अच्छा, आप मेवाड़ के रहने वाले हैं ना? जी हाँ, मैं मेवाड़ का रहने वाला हूँ। तो जो वो पास में ही खोखे वाला है, उसने मुझे कॉल किया कि एक अंकल जी परेशान हो रहे हैं और कॉलेज उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो मैं सुबह ही इनके पास आया तो इन्होंने बताया कि कॉलेज मुझे 4 दिन से घुमा रहा है, 2-3 दिन से घुमा रहा है, कि ना इन्हें फुटेज दिखा रहा है और ना इनसे कोऑपरेट कर रहा है। तो मैं इनके साथ कॉलेज में गया उसी दिन। तो हमने जो रजिस्ट्रार है उनसे बात की, उन्हें बुलाया। तो वो नीचे मीटिंग में थे। पहले तो मैं बिठा के रखा 5-10 मिनट, तो फिर हमें ऊपर बुलाया। तो फिर कहते हैं कि हमारे पास फुटेज है।
बट हम जब उन्होंने कहा सर दिखाइए कि फ़ोटेज दिखाइए हमें, तो उन्होंने कहा कि चलिए। तो सर हम गए तो वहाँ पे एक जो मेन बिल्डिंग का कैमरा है वो चल रहा था, उसमें फुटेज थी 28-29 की फुटेज थी, बट उसमें 30 की फुटेज गायब थी। बट कैमरा चल रहा था, उसमें 30 की फुटेज क्यों नहीं थी? मैंने उनसे पूछा तो कह रहे कि सर उसमें हमारे पास नहीं है, बताओ हम क्या करें। वो कह रहे कि टेक्निकल इशू है, हमने बाहर से टेक्नीशियन बुला रखा है। तो फिर हम फिर हम मेन गेट पे गए कि सर मेन गेट का हमें कैमरा दिखाइए कि बच्चे ने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन किस वे में गया वो बाहर, किसके साथ गया। उन्होंने कहा सर हमारा वो भी कैमरा ख़राब है। तो सर फिर हमने कहा कि हॉस्टल में चलिए, चलो हॉस्टल के तो कैमरा सही होगा। उन्होंने कहा कि हाँ सर हॉस्टल का कैमरा बिल्कुल सही है। मैंने कहा सर उनकी वीडियो होगी कोई? तो फिर वो टेक्नीशियन के साथ वहाँ पे गए, उन्होंने ओपन किया गेट, तो सर उसकी भी आनाकानी करते रहे कि वहाँ से वार्डन को बुला रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। 5-10 मिनट हमें खड़ा किया, तो फिर कहा कि सर यहाँ की भी फुटेज हमारे पास नहीं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो सर फिर हमने कहा कि वो जो वार्डन है उन्हें बुलाइए। तो सर उन्होंने वार्डन को बुलाया। फिर वार्डन से जो स्लिप होती है वो 3 स्लिप मिलती है वहाँ पे, गेट पास जो गेट पास होते हैं वो 3 पास मिलते हैं वहाँ पे। तो 3 पास एक तो वार्डन अपने पास रखता है, तो 2 पास बच्चों को मिलते हैं। तो एक पास बच्चा गेट से जब आउट होता है तो एक पास वहाँ पे सबमिट होता है, तो उनके पास वो पास भी नहीं था, तो बच्चा बिना पास के ही बाहर चला गया। एक तो सबसे बड़ी लापरवाही ये है कॉलेज की कि बच्चा बिना पास दिए बाहर कैसे चला गया। जब वो हॉस्टल का बच्चा था तो वो बाहर कैसे चला गया ना? वहाँ पे CCTV कैमरे हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया 3 स्लिप मिलती है। जो गेट पास होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, यानी एक मेन कॉपी और 2 उसकी कॉर्बन कॉपी। एक कॉपी वार्डन के पास रहेगी, 2 कॉपी, एक कॉपी गेट पर जमा होगी और एक जो स्टूडेंट है बाहर जाने वाला वो लेकर जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो उसे वो दोबारा वहाँ जमा करेगा। लेकिन इसमें लापरवाही की बात क्या है कि वार्डन के पास जो जैसा इन्होंने मुझे दिखाया भी है कि एक ही कॉपी है, दूसरी जो 2 कॉपियाँ हैं वो है ही नहीं, ना गेट पर है ना कहीं है, जबकि गेट पर कई कई गार्ड बैठे रहते हैं, यानी CCTV फुटेज नहीं है। फिर जो गेट पास है उसमें नहीं मिलता है, और पुलिस को तो सूचना दी ही नहीं गई। मेरे साथ यहाँ है नितिन चौधरी। नितिन जी, ये जो मैनेजमेंट है विद्यालय का, इस कॉलेज का, इसे लेकर क्या कहेंगे, किन का ये है? और इस तरह के कई मामले लगातार यहाँ चर्चा में आते रहते हैं, आपका क्या कहना है? ये RIT कॉलेज और RCE कॉलेज दोनों के चेयरमैन सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, और साल में 2 केस तो इनके बनते ही हैं। ये पिछले 1.5 साल में तीसरा केस है इनका। इससे पहले सबसे पहले एक छात्रा बहन थी बिहार की, उसे बहुत प्रताड़ित किया था यहाँ की फैकल्टी ने। उसके बाद नाइजीरियन छात्र थे, उनके साथ मार पिटाई की थी सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर से बुला के अपने। ये तीसरा केस हम देख रहे हैं 1.5 साल में जो इस भाई के साथ हुआ है। तो ये आप सीधे दिख ही रहा है आपको कि लापरवाही है कॉलेज प्रशासन की। लापरवाही। अच्छा, जैसे आप लोग इनका सहयोग कर रहे हैं अपने स्तर से, जो भी संभव हो रहा है पुलिसिया तौर पर, मैंने देखा ये राहुल सैनी तो इनके साथ ही घूम भी रहे हैं तलाश में। तो आगे कोई इन्हें दिक्कत आती है तो किसी प्रकार की कहीं ज़रूरत पड़े आंदोलन या किसी प्रकार की कहीं मिलने जुलने की, आंदोलन भी ना कहें, तो क्या ABVP उसके लिए तैयार है? ABVP बिल्कुल तैयार है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए इस मामले में एक और दूसरा दुखद पहलू ही मैं कहूँगा, वो क्या है कि जो भानु प्रताप जी हैं उनका यहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये बेचारे एक कार किराए पर लेकर आए हुए हैं, उनके ड्राइवर यहाँ मेरे बगल में बैठे हैं, पप्पी भाई जरा दिखा दें, और उस कार में ही इनका रहना है, वही कार इनका घर है, अपने बच्चे की तलाश में। कॉलेज मैनेजमेंट की जो लापरवाही है उसकी बात इन्होंने खुद आपके सामने रख दी। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस ने इस मामले में इनकी तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया। उनके जो मनीष के जो फ़ोन नंबर है, उनकी CDR जो डिटेल्स हैं वो मंगा ली गई हैं। मेरी जो थानाध्यक्ष हैं जगमोहन रमोला जी, वहाँ कलियर में उनसे बात हुई। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इन्हें निराशा है कॉलेज के मैनेजमेंट से। तो आज की इस न्यूज़ में 2 खुलासे मैंने किए। पहला खुलासा ये कि एक प्रबंधन अपने विद्यालय जो कॉलेज प्रबंधन है वो अपने छात्र जो हज़ारों किलोमीटर से पढ़ने आ रहे हैं, माँ बाप उसके भरोसे पर, कॉलेज प्रबंधन के भरोसे पर अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने वो कितना गंभीर है, इन तमाम बातों से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं एक बार फिर मनीष की जो तस्वीर है, जो फ़ोटो है, वो आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फिर नज़दीक से दिखा दें। और इनकी मदद के लिए जो इनका फ़ोन नंबर है भानु प्रताप जी का, किसी स्तर पर ये फ़ोटो कहीं आपको ये जो छात्र है मनीष कुमार दिखाई दे, या आप अन्य तरीके से इनकी जो मदद करना चाहें, इनका नंबर है 9974368430। जी हाँ, 9974368430। तो ये आप इनकी सहायता कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें आशा है, हमारी ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी है कि इनका बच्चा इन्हें जल्द मिल जाए
जहाँ तक कॉलेज प्रबंधन की जो लापरवाही की बात है, पहले भी उनके मामले हो चुके हैं, जैसा नितिन जी ने बताया। ये खुलासा मैंने किया और इस आशा के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि इनका जहाँ तक हो सके सहयोग कीजिए, इस खबर को शेयर करने के रूप में सहयोग कीजिए। मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद।